हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप सारे बढ़िया होंगे। तो यार आज मेरी खुशी का एक अलग ही लेवल है। क्यों है? क्योंकि आज हमारे साथ में रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली हंटर 350। आज हम इस वीडियो में इस बाइक के बारे में, इस मोटरसाइकिल के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या चीजें इस बाइक के अंदर आपको देखने को मिलती हैं, साथ ही में कैसा लुक है, क्या क्या वेरिएंट्स हैं और क्या फीचर्स बाइक में रॉयल एनफील्ड आपको ऑफर कर देता है। तो स्पेशल थैंक्स टू ASA राइडर्स जिन्होंने हमें ये बाइक प्रोवाइड करी है। और साथ ही में अगर आप रॉयल एनफील्ड की किसी भी बाइक से लेके कोई भी क्वेरीज कर रहे हैं या कोई बाइक ढूंढ रहे हैं रॉयल एनफील्ड में, तो आप कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए हुए नंबर्स पे, या फिर आप दिल्ली NCR से बिलोंग करते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं ASA राइडर्स जो कि लोकेटेड है विजयनगर और साथ ही में राजनगर एक्सटेंशन के अंदर। या साथ ही में अगर आपको रॉयल एनफील्ड की किसी भी मोटरसाइकिल की टेस्ट ड्राइव लेनी है, होम टेस्ट ड्राइव लेनी है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे भी कॉल करके अपनी टेस्ट ड्राइव बुक कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आपको रॉयल एनफील्ड की किसी भी बाइक को सर्विस करवाना है तो आप विजिट कर सकते हैं ASA राइडर्स जो कि लोकेटेड है विजयनगर में और साथ ही राजनगर एक्सटेंशन में। तो अब चलते हैं बाइक की तरफ और बताते हैं आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशंस इस बाइक में आपको मिलती हैं फ्रंट में, और यहाँ देखते हैं आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मेन जो चीज़ बात आती है, सबसे पहले आती है वो हेडलाइट की। तो यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड की सिग्नेचर राउंड हेडलाइट देखने को मिलती है जो कि प्रॉपर बेस्ड है हेलोजन के ऊपर। जी हाँ, इसमें हेलोजन बल्ब आपको देखने को मिलता है और साथ ही में एक पार्किंग लैंप भी देखने को मिलता है। नीचे नंबर प्लेट की प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाती है। अब मेन बात आती है ऊपर, आप देख सकते हैं कि आप विंडशील्ड लगा हुआ है, तो ये एक्सेसरीज का पार्ट है दोस्तों। उसी के साथ में बताता हूँ, इसमें आपको दो वेरियंट्स देखने को मिलते हैं, रेट्रो और साथ ही में मेट्रो। रेट्रो में आपको देखने को मिलता है इसका बेस वेरिएंट यानी कि फैक्ट्री, और उसमें सिर्फ एक ही कलर आपको देखने को मिलता है जो कि है ब्लैक। उसी के अलावा आप मेट्रो जो है उसमें आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, यानी कि डैपर और साथ ही में रेबल। ये जो वेरिएंट आप देख रहे हैं अपने सामने, ये है रेबल ब्लैक यानी कि टॉप एंड वेरिएंट है बिल्कुल। और इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं उनकी सब की डिटेल में बात होगी। तो मेन चीज़ आती है गाड़ी के सस्पेंशन की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको दिए जाते हैं फ्रंट की तरफ, या शॉकर्स दिए जाते हैं। और उसके अलावा आप देख सकते हैं आपको ब्लैक कलर में मडगार्ड दिया जाता है, ये प्लास्टिक पार्ट आपको दिया जाता है। उसके अलावा नीचे आप देखते हैं तो यहाँ पे 17 इंचेस का जो अलॉय व्हील है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है रॉयल एनफील्ड। उसी के अलावा डिस्क साइज देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है। फाइबर की यहाँ पे ब्रेकिंग तो मैकेनिज्म है वो यूज़ किया गया है। उसके अलावा बात करें टायर साइज की तो 110 70 और R17 इंचेस का यहाँ पे आपको अलॉय व्हील या टायर साइज दिया जाता है। इसके अलावा बात करें अगर यहाँ पे एक्सेसरीज की, तो आपको मैंने बता दिया फ्रंट में आपको विंडशील्ड आगे मिल जाती है। इसके अलावा लेग गार्ड, ये भी एक एक्सेसरीज का पार्ट है। इसके अलावा नीचे सम गार्ड लगा हुआ है, वो भी एक एक्सेसरीज का पार्ट है। पीछे की तरफ आपको बैक रेस्ट मिलता है, वो भी आपको एज एन एक्सेसरीज का ही पार्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिकेटर्स, ये भी LED में दिए गए हैं, ये भी एक एक्सेसरीज का पार्ट लगा है। इसमें हेलोजन इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। मेन बात आती है रॉयल एनफील्ड हंटर के इंजन के बारे में। तो यहाँ पे जो इंजन यूज करता है रॉयल एनफील्ड वो 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक SOHC इंजन यूज करता है, जिसकी टोटल VHP है 20 और साथ ही में 27 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क आपको प्रोवाइड कर देता है। उसी के अलावा आप देख सकते हैं कि इंजन के ऊपर ही टैंक की प्लेसमेंट है जो फ्यूल टैंक है। और इसकी जो कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 13 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है। बात करूँ यहाँ पे माइलेज की, तो जो कंपनी या ARI अप्रूव माइलेज है उसमें आपको 36 kmpl का माइलेज जो है वो क्लेम किया जाता है। यहाँ पे बात करें अगर हम हंटर की डायमेंशंस के बारे में, तो डायमेंशंस में हंटर की लेंथ है वो 2055 mm की लेंथ आपको मिलती है। व्हील बेस की बात करूं तो व्हील बेस आपको यहाँ पे 1370 mm का व्हील बेस देखने को मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस भी 150 mm का आपको देखने को मिल जाता है। गाड़ी की कर्व वेट की बात करूं तो 181 kg आपको कर्व वेट देखने को मिलता है। अब मेन बात आती है इसकी सीट हाइट की, तो यहाँ पे 800 mm की सीट हाइट आपको देखने को मिल जाती है। चलते हैं एक बार रियल प्रोफाइल की तरफ और वहाँ देखते हैं आपको कैसा डिज़ाइन यहाँ पे देखने को मिलता है, रॉयल एनफील्ड ऑफर कर देता है। तो पीछे की तरफ हम आ गए हैं और पीछे से आप देखते हैं तो आपको थोड़ा यंग जनरेशन का एक डिज़ाइन जो है ना पीछे की तरफ आपको दिया जाता है। काफ़ी अट्रैक्टिव सा डिज़ाइन है। देख सकते हैं आपको यहाँ पे टेल लाइट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। LED बेस्ड टेल लाइट आपको दी जाती है। साथ ही में यहाँ पे इंडिकेटर भी आपको LED में एज एन एक्सेसरीज का पार्ट ये लगा हुआ है। उसके अलावा बात करूँ मडगार्ड की, तो ये मडगार्ड भी आपको प्लास्टिक का यहाँ पे दिया जाता है। अगर मैं बात करें पीछे की व्हील के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो व्हील है वो भी अलॉय व्हील ही आपको दिया जाता है और इसका साइज भी आपको 17 इंचेस देखने को मिलता है। टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो 140, 70 और R17 इंचेस का आपको यहाँ पे जो टायर साइज है वो दिया जाता है। टॉकर्स आप देख सकते हैं ऐसे आपको देखने को मिल जाते हैं और पीछे की तरफ आपको डिस्क ब्रेक भी देखने को मिल जाते हैं। बात आती है यहाँ पे सेफ्टी की, तो सेफ्टी में आपको डुअल चैनल विथ ABS सिस्टम देखने को मिल जाता है।
यार आगे से पीछे तक बाइक हो गई है कंप्लीट। और अब मेन बात आती है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिया जाता है, जिसमें आपको फ्यूल लेवल गेज देखने को मिल जाता है। और ये डिजिटल सेमी डिजिटल आप इसको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बोल सकते हैं। साथ ही में जो इसकी स्पीड है वो आपको एनालॉग में देखने को मिलती है। अब इसमें आपको गियर का देखने को मिल जाता है, साथ ही में आप फ्यूल भी देख सकते हैं। और यहाँ पे एक बटन दिया जाता है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बटन आपको दिया जाता है, जिसको आप प्रेस करके यहाँ पे इसका ऑडोमीटर देख सकते हैं। साथ ही में ट्रिप ए एक्सेस कर सकते हैं और ट्रिप बी, और साथ ही में ट्रिप एफ। ट्रिप एफ मीन्स होता है कि आपकी बाइक रिजर्व में लग चुकी है। इसके अलावा इंडिकेटर की आपको यहाँ पे दोनों लाइट्स देखने को मिल जाएंगी, चेक इंजन लाइट या वार्निंग लाइट्स आपको सारी यहाँ पे शो कर देंगे। इधर की तरफ अगर हम हैंडल बार में देखते हैं तो यहाँ पे आपको हेडलाइट के कंट्रोल यानी कि लो बीम एंड हाई बीम और साथ ही में पास की भी आपको यहीं पे देखने को मिलता है। और उसके अलावा नीचे इंडिकेटर के आपको स्विच देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आपको हॉर्न का बटन देखने को मिल जाता है। कुछ ऐसे से आपको यहाँ पे जो इनके मिरर हैं, हैंडल मिरर्स, वो देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा इधर की बात करें तो यहाँ पे आपको किल स्विच देखने को मिल जाता है, जिससे आप बाइक को स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे हज़ार्ड लैम्प का स्विच दिया जाता है, जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। मतलब ये चीज़ कंपनी से बाहर आफ्टर मार्केट लोग लगवाते थे, बट रॉयल इनफील्ड ने इस चीज़ का ध्यान दिया है और अपनी हर बाइक में ये देना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों मेरी तरफ से था ये एक डिटेल रिव्यू रॉयल इनफील्ड हंटर 350 का। और अगर आपको भी रॉयल इनफील्ड की किसी भी बाइक से लेके कोई भी रिलेटेड क्वेरीज हैं तो आप स्क्रीन पे फ्लैश होते हुए नंबर्स पे कॉल करके भी अपने क्वेरीज का सॉल्यूशन ले सकते हैं। या अगर आप बिलोंग करते हैं दिल्ली एनसीआर से तो आप विजिट कर सकते हैं एसए राइडर्स गाजियाबाद। उसी के अलावा अगर आपको इसका ड्राइव रिव्यू देखना है या पर्टिकुलर और किसी रॉयल इनफील्ड बाइक का ड्राइव रिव्यू देखना है या एक डिटेल रिव्यू देखना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी एक जल्द से जल्द वीडियो लेकर आऊंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।